तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए आज जो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हो ना 100% सुबह यही का यही क्वेश्चन पेपर देख लो आप। तो देखो यहां पर सारी चीजें, ठीक है भैया, यही हुबहू क्वेश्चन पेपर आपका, ठीक है, सुबह देखने को मिलने वाला है। तो देर ना करते हुए मैं आपको इसको कंप्लीट करा रहा हूं, और मैं जितना बताऊं ना उतना आप कंप्लीट करो, बाकी मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की। चलिए यहां से अपन शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहां पर अपन इसको शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनिए। देखो 96 और 404 का जो एचसीएफ है वो 96 और 404 का एचसीएफ कितना निकलेगा, तो 4 निकलेगा, ठीक है भैया। और जब a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 और तो इज इक्वल है c1 बाई c2, तो समीकरण निकाय a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का हल होगा। देखो भैया जब तीनों चीजें बराबर हो ना तो वहां पर होता अनंता अनेक हल। क्या होते हैं? अनंता अनेक हल। यहां पर जब कोई हल नहीं है इसकी मतलब क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2 के। और एकादित्य हल के लिए तो भैया a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2, ठीक है बेटा। इसी में मैंने मिक्स कर दिया एकदम ओरिजिनल पेपर मेरी जवाबदारी आपको नंबर कम आ जाए तो, बाकी जिनको भरोसा नहीं मत करो, चले जाओ, तुम वो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे खूब पछताना, ठीक है, खेबड़ा सा मुंडा लेके अपना आ जाना फिर यहाँ पे और देख लेना, मिलान कर लेना आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैं जितना बताऊं उतना कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी आपको, ठीक है। माध्यक का सूत्र ज्ञात करने की विधि, देखो भैया माध्यक का जो सूत्र ज्ञात करने की विधि है ना, ये है माध्यक का, ये है आपका माध्य, ये है आपकी माध्य। और माध्य में कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। और ये माध्यक की कौन सी विधि है? तो कल्पित विधि है, तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र है ये। और ये जो है अपना यहाँ पर है बहुलक का, ध्यान रख लेना है, ये किसका है? बहुलक का, याद कर लेना, ये चीज याद होनी भी चाहिए। शंकु के आयतन का सूत्र है, शंकु के आयतन का सूत्र, देखो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। फिर पाई आर एल क्या है? ये है आपकी तिर्यक ऊंचाई, क्या है? तिर्यक ऊंचाई। और ये जो सामने वाला देखो लिखो नहीं, मैं डायरेक्ट बता दूं, ये जो है अपनी क्या है, सॉरी ये आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई। और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो भैया सीधी सी बात है कि सिक्का जो है उसमें कितनी प्लेट होती है? 2 प्लेट होती है, ठीक है। तो कुल कितनी प्लेट? 2। अब जब हम त्रास के लिए फेंकेंगे तो 2 में से 1 आएगा, तो 2 प्लेट एक साथ तो आएंगी नहीं, तो अनुकूल हो गया आपका 1, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। सुबह 100% श्योर आ रहा है ये। यदि द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c के शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, देखो इंटू है तो c बटाए, और अल्फा प्लस बीटा है तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का b बटा a। हो गया। यहां पर अपन देखते हैं तो इसका जाएगा 4, हो गया है जी, ठीक है। यहां पर हो गया तीसरा। हम बात करें तो इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस था, और यहां पर इसका जो सूत्र है आपका, वो सूत्र क्या है? आपका फॉर्मूला है मीडियन का, माध्यम मतलब। और यहां पर अपन जो कौन है आयतन है, वैल्यू ऑफ ए कौन, घन का जो सॉरी शंकु का जो आयतन है वो कितना है आपका? कौन बोलते नहीं बोलते अपन, वो शंकु, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पर इसका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो जाएगा ये आपका, थोड़ी सी बेटा प्रॉब्लम आती है क्योंकि अपन हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो। समय कम है, पेपर में आएंगे क्वेश्चन तो वही आएंगे ना। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं रिक्त स्थानों की, तो रिक्त स्थान को समझते हैं। ये हो गया आपका रिक्त स्थान। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है आपका? ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c।
द्विघात समीकरण है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का हल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र लिखिए। तो इसका द्विघाती सूत्र क्या बनेगा आपका, एक्स इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हो गया। प्रत्येक वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, समरूप। प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, समरूप। y अक्ष से ध्यान देना है, y अक्ष से दूरी भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, y अक्ष से भुज। या फिर दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर y लिखा है तो यहाँ पर तुमको लिख देना x निर्देशांक। क्या लिखोगे, x निर्देशांक। और यदि कोई पूछ ले कि x अक्ष से, तो x अक्ष से उल्टा कर दो कोटि। सभी संभव प्रायिकताओं का योग, सभी संभव प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या परस्पर कैसी होती है, ठीक है, समांतर होती है। देखो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती है, तो यहाँ पर समान होती है। वो समांतर नहीं लिखना अपने को, समान होती है। परस्पर समांतर तो होती है वो, पर उनकी लंबाइयां भी कैसी होती है, ये समांतर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। समझ में आ गई। चलो यहां पर अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। इसके बाद में आपका है सत्य असत्य। सत्य सत्य में है, पहला है द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात करो। इसका क्या करना अपने को, विविक्त कर। और विविक्त कर क्या है, इसका एक है क्या विविक्त कर, तो भैया यदि अपन इसको सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर जाएगा 0, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। करके देख लेना आप विविक्त कर को। दूसरा है हमारा यहाँ पर एक वास्तविक संख्या अल्पा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का एक क्या कहलाती है, मूल। सही बात है। यदि ये बराबर के उधर 0 नहीं रहता तो कहलाता शून्य। क्या कहलाता, शून्य। अब ये बराबर के उधर 0 है तो ये कहलाएगी मूल। बिल्कुल सही बात है। सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है, तो सार्वंतर बिल्कुल बात है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। जो समरूप त्रिभुज है उनको संगत कोण बराबर होते हैं, क्या बिल्कुल सत्य बात है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल सत्य बात है। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे, बिल्कुल सत्य बात है, ये ध्यान देना है। और रेखिक बहुपद पूछ ले, रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं, तो रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं 1 शून्यक होता है अधिकतम। और तो घात 2 वाले का देख लीजिए आप, ठीक है। मैं तो आपको 100% दावा दे रहा हूं, मैं कह भी रहा हूं बेटा मर्जी आपकी, करो नहीं करो, मैं जितना बताऊं उतना कंप्लीट करो। इससे पहले मैंने और भी वीडियो डाले 3 पेपर ABCD, बस चारों पेपर को उसमें मिक्स कर दिया है। जल्दी जल्दी देखो, ठीक है। ट्रू फॉल्स हो गया। ट्रू फॉल्स में क्या जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, पहले तो आपका रहने वाला है, ठीक है। पहला क्या है हमारा, पहला है आपका फॉल्स। दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा है ट्रू। तीसरा क्या है, तीसरा है ट्रू। चौथा क्या है आपका, ट्रू। पांचवा क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। छठा क्या जाएगा आपका, ट्रू। हो गया भैया, हो गया। चलिए सही जोड़ी, सही जोड़ी की हम बात करें तो सही जोड़ी में क्या जाएगा आपका 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो 9 उत्तर आएगा, करके देख लेना है। कितना आएगा 9। चलो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा का आएगा 1/sec थीटा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है हो जाएगा भुजा की घात 2। हो गया भैया। यदि हम बात करें यहां से तो इसका आ जाएगा आपका, देखिए यहां पर आ जाएगा 2 4 1 3 6 5।
हो गया भैया, नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसको देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। चलिए तो यहां पर समझते हैं इनको भी। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, तो बेटा यहाँ पर शून्यक है, शून्यक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ध्यान देना है। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस का बी बटा ए। यदि कोई पूछ ले अल्फा इंटू बीटा तो सी बटा ए, दोनों में से एक ऑप्शन आ रहा है, याद रहेगा इतनी सी बात की, भूल जाओगे। अब भूल जाओ तो तुम्हारी तुम भोगो दादा, उसमें क्या करें, हमारा तो काम है बस रास्ता बता रहे हैं। चलिए इसके बाद में अपन आगे देखते हैं एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप क्या बन जाएगा आपका, ए कोमा ए प्लस माइनस 1d प्लस माइनस 2d ए प्लस कोमा ए प्लस माइनस 3d, याद रहेगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका हो जाएगा यहां पर थेल्स प्रमेय क्या है। तो थेल्स प्रमेय का कथन अपने को लिख देना। यहाँ पर दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, देखो दृष्टि रेखा किसे कहते हैं मैं बोल के बता रहा हूं। वस्तु और हमारी आंख, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। कौन सी कहलाती है दृष्टि रेखा, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा। वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु और स्पर्श रेखा दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, देखो यहाँ ध्यान दियो, ये हो गया इतना, ये हो गया, तो इस बिंदु को कहते हैं अपन स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु, ठीक है। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, रहेगा याद। चलो यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बाबू फटाफट फटाफट, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कॉल करेंगे, कॉल का क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉल लिखा है ना, इसलिए पढ़ दिया एकदम से यहाँ से। और हाँ पीडीएफ ले लो, मौका है, अभी मत खाओ धोखा, ले लो बच्चा, धीरे से दे दूंगा, अभी में फैल जाओ नहीं तो, ठीक है। ये हो गया आपका 3825। और जांच कीजिए शून्यकों की संख्या, यहाँ पर देख सकते हैं आप बढ़िया से। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर ये 7, ये 8 हो गया, 8 के बाद में ये हो गया आपका 9, ये 9 वाला फटाफट स्क्रीनशॉट लो, समय कम है, नहीं तो फिर भटकते रहो। अभी भी मौका मत करो, कोई बात नहीं, तुम मेरे को विश्वास नहीं होनी, तुम देख सको, तुम्हारा लायक ही नहीं है चैनल, तुम जाओ, ठीक है। और जिन बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं उनके लिए करूंगा, बस सीधी सी बात है। हाँ हो गया इतना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ये 12 के बाद में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, क्वेश्चन नंबर 16, फिर अच्छी प्रकार फेंटी 52 पत्तों की गड्डी, 17 हो गया, थोड़ा छोटा कर दूं कहे, कर लो भैया, छोटा कर लो, हो गया भैया। ये उसके बाद में 18, ये 19 के बाद में 20, 21 के बाद में ये 22 हो गया, 22, और ये 22 के बाद में ये हो गया उसका 8वां, और ये हो गया आपका 8वां इसका, ठीक है भैया। तो चैनल पर आप पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपके हित में कार्य करता। तो ये मैंने दे दिया आपको सेट ए, मैं जितना कहूं उतना आप तो कंप्लीट करो, सेट बी सी डी भी आपको कंप्लीट करना है। जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, देख लेना उसको ना, यदि बाद में देख रहे हो तो फिर तो देर कर दी, अपलोड ही हो गया होगा, देख लेना।